नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी खा रहे ठोकर, नहीं हो रही सुनवाई। फरियादियों ने बताया शिकायतों पर नहीं हो रही कार्रवाई। छाता बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुलिस प्रशासन की बर्बरता को लेकर दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। तहसील छाता के सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अधिकारियों की अध्यक्षता में किया गया। इसमें आज देखा गया कि संपूर्ण समाधान दिवस को तहसील स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों ने मजाक सा बना रखा है। आखिर यह समाधान दिवस क्यों लगाया जाता है जब शिकायतों का निस्तारण ही नहीं होता है। फरियादी अपनी शिकायतें लेकर समाधान दिवस में आते हैं पर उनकी समस्या का निस्तारण मुश्किल होता है, ऐसा कहना है। संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले गांव खायरा से आने वाले गंगाराम व आजनोक से फरियाद लेकर आने वाले कौशल व अन्य फरियादियों का। वहीं अपना गुड वर्क दिखाने के लिए अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी शिकायतों की फर्जी निस्तारण भी कर रहे हैं। आप इसका अंदाजा सीधा सीधा लगा सकते हैं। संपूर्ण समाधान छाता की हालत देखकर यही पड़ी हुई है। बहुत से विभागों की ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून लागू किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस के बारे में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता ने बताया कि आज कुल 13 शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व विभाग की 3, पुलिस प्रशासन की 3 शिकायत व अन्य विभाग की प्राप्त हुई हैं। वहीं राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ में की जा रही गड़बड़ी और बार बार की जाने वाली शिकायतों व उप जिलाधिकारी छाता श्वेता बोलते हुए बताया कि प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण व जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो शिकायतों की सत्यता पता करके मुझे प्रेषित करे। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उस कोटेदार के खिलाफ तुरंत सिक्योरिटी जब्तीकरण या दुकान निलंबन की कार्रवाई के लिए डीएम महोदय को प्रेषित की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? खायरा के। क्या समस्या है जो आप समाधान दिवस में आए? खेत बरसात का पानी भरा हुआ है, वो फसल मारी गई सब धान की, और गेहूँ नहीं बोने की आशा है। वो गोचर में लगी हुई है गौ सेवा के लिए। वो बताना चाह रहा हूँ कि सरकार से सहायता मिल जाए तो उसमें चरी बर्चिन खोआ हो जाए उसमें गाय के लिए। अब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, फरियाद की है, क्या कहा है? जी बोल रहा है कि भेजेंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे, वो बोल दिया है। अब तक कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? 3 बार कर चुका है, तीसरी बार। तीनों बार में अभी तक कोई समाधान दिवस में जो आपने शिकायत की है कोई भी आपका निस्तारण नहीं किया है? कुछ नहीं सुना है जी। क्या कहते हैं अधिकारी? यही आश्वासन झूठा दे देते हैं कि बोल देते हैं कि चलो हम कराएंगे, ये कराएंगे, अब आप जाओ एप्लीकेशन ले लेते हैं, जमा करो। आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? हाँ जी, ये मैं सोचता हूँ कि न्याय कुछ थोड़ी मिल जाए, सरकारी सहायता। ये समाधान में हर बार शिकायत करते हैं। हाँ, बहुत लोगों से शिकायत है, कोई कहते हैं निस्तारण नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है आपका निस्तारण होगा? जी हाँ, नहीं लगता है साहब। नहीं लगता है? कोई भरोसा नहीं है। क्यों अधिकारियों पे विश्वास क्यों नहीं रहा है जनता को? अब ये ऐसा ही हो रहा है कि समय कुछ घोटाला अपना मतलब सुनते हैं और झूठा देके और घुमाते फिरते हैं, बस घूमना फिरता है समय। और किसी तरह की मांग कर रहे हैं क्या अधिकारी? नहीं, मांग तो नहीं कर रहे हैं जी, मांग तो नहीं। वकील साहब बताया जो वकील साहब इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? गाजियाबाद में जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ जिला महोदय ने पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया है, उसके विरोध में आज हम न्यायकार से विरत रहे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा है, जिसमें अपनी मांगें रखी हैं। जो घायल अधिवक्ता उनको 2-2 लाख रुपए की मांग की गई है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तुरंत, और उसमें जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए और उनको निलंबित किया जाए। क्या लगता है वकील एकता की जो पुकार है वो ऊपर अधिकारियों तक जाएगी और आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की आज बार काउंसिल के आह्वान पर स्ट्राइक है, पूरी दिल्ली की स्ट्राइक है अधिवक्ताओं की, और पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में स्ट्राइक है। तो आपको पूर्ण आश्वासन है कि प्रशासन से आपको न्याय मिलेगा? हमको पूर्ण विश्वास है, हमको न्याय मिलेगा और न्याय होगा वकीलों के साथ में। हमारे समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई और कितनी का निस्तारण किया गया है? आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 3 राजस्व विभाग से संबंधित थी, 3 पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। मौके पे निस्तारण एक शिकायत का हुआ है।
मैम ये बार बार कोटा के खिलाफ में शिकायतें आती रहती हैं और बार बार खबरें भी चलती हैं, कोटा वालों पर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? राशन की बात कर राशन रहे हैं। डीलर राशन के संबंध में जिसकी भी शिकायत आती है उसमें अधिकारी नामित किया जाता है और मौके पे जांच कराई जाती है। यदि वो शिकायत सत्य पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई विभिन्न प्रक्रियाओं में हो सकती है। पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसका जवाब मांगा जाता है राशन डीलर का कि वो जो शिकायत हुई है उसमें अपनी बात जो कहना चाहे वो भी कह सकें। जब वो अपना जवाब दे देते हैं उसके बाद या तो हम उनकी जो सिक्योरिटी धनराशि है उसको जब्त कर लेते हैं। यदि शिकायत बड़ी होती है, मेजर होती है, तो हम उनके निलंबन की प्रक्रिया भी करते हैं और पत्रावली को आगे जिलाधिकारी महोदय को अनुमोदन के लिए भेजते हैं। और उसके बाद निलंबन के बाद भी अगर लगातार शिकायतें आती हैं, निलंबन के बाद उस दुकान को दूसरे कोटा डीलर को अटैच किया जाता है और उस राशन डीलर को वहाँ से हटा दिया जाता है। मम्मी के ऊपर से वो आदेश है कि 5 किलो का 4 किलो राशन मिलता है, ये तो शिकायतें बहुत बार आ रही है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इस प्रकार की अभी हाल फिलहाल में आज या कल में या एक हफ्ते के अंदर मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, पर जब भी इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत जाँच करके उसकी पुष्टि करी जाती है। कुछ फरियादियों का कहना है कि वो समाधान दिवस में अपनी समस्या लेके आते हैं लेकिन उनका समाधान फर्जी तरीके से हो जाता है या उनको 2-3 बार आना पड़ता है, ज़मीनी स्तर पर उनका कोई समाधान नहीं मिलता। देखिए ऐसा नहीं है। जब भी हमने सभी अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर रखा है कि किसी भी जो भी समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए सबसे पहले मौके पर जाएं, फरियादी से बात करें कि उसकी समस्या क्या है और उसकी जो निस्तारण है उसको समयबद्ध तरीके से करके मौके की फ़ोटोग्राफ्स, गवाहों के मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें भी हमारे अधीनस्थ हमें ला कर देते हैं, जिससे हम पुष्टि करते हैं कि वाकई में इसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो न्यायालय से संबंधित होती हैं, जिसमें फरियादी को कई बार समझाया जाता है कि आपको फलाना न्यायालय में पैरवी करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाकर ही इसका हल निकाला जा सकता है। तो वो फरियादी समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि वो मिसलेनियस एप्लीकेशन पे उसकी कार्रवाई हो जाए। तो उस समस्याओं में ये हो सकता है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाते होंगे। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो मांग श्रेणी की होती हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि सीसी रोड बन जाए या पानी की टंकी बन जाए। तो ये भी मांग श्रेणी की शिकायतों में जब बजट अप्रूव हो जाएगा ऊपर से, तभी बजट आने के बाद ही उसको पूरा कराया जा सकता है। तो उसमें 6 महीने, 4 महीने, साल भर उतना समय लग सकता है। तो उसमें भी फरियादी असंतुष्ट हो जाते हैं, इसे बार बार आते हैं। हमारा मीडियम यही रहता है कि हम उनको कम्युनिकेट करें, उनको काउंसिल करें। कुछ लोग समझते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह का कहना उनका हो सकता है। हमारे समाधान दिवस में बहुत कम अधिकारी देखने को मिल रहे हैं, क्या उन्हें सूचना नहीं थी क्या समाधान की? समाधान दिवस की सभी को सूचना थी, क्योंकि ये जो समाधान दिवस है वो 4 दिन की दिवाली की छुट्टी के बाद मनाया जा रहा है। तो इससे संभावना यह है कि कई सारे अधिकारी अभी भी आज छुट्टी पर हैं, तो इसलिए इसकी संख्या कम है। और कुछ अधिकारी जो हैं कंबाइंड समाधान दिवस होता है हमारी तहसील का और गोवर्धन तहसील का, कुछ अधिकारी कॉमन हैं, तो इसलिए जब कुछ यहाँ आते हैं कभी एक समाधान दिवस में, कुछ अधिकारी दूसरे समाधान दिवस में वहाँ जाते हैं, इस तरह से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।